तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केसी सिन्हा चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज है 6.1 और वीडियो नंबर है 4, मतलब 3 वीडियो बन चुका है। ये वीडियो नंबर 4 है डिटर्मिनेंट का। ठीक, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इवालुएट दी फॉलोइंग, मतलब जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसको इवालुएट करना है, मतलब उसका वैल्यू निकालना है। तो पहले बता दें आपको कि जब डिटर्मिनेंट में इवालुएट करने के लिए दे दे, उसका वैल्यू निकालने के लिए दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लगा के क्या करते हैं, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का कोशिश करते हैं। ये सब बात पिछले वीडियो में बोल चुके हैं, फिर से एक बार बोल दिए। ठीक है सर, 2 जीरो कैसे आएगा? देखिए, मेरा सबसे पहला क्या एम होना चाहिए मेरा सबसे पहले ये एम होना चाहिए कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 1 1 1 ले आएँ, 1 1 1 1 1 1 ऐसा ले आएँ किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में। जब 1 1 आ जाएगा तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके जीरो ले आएंगे, जैसे कि 1 - 1 0 1 - 1 0। ठीक है, मतलब कि R1 - R2 फिर R2 - R3 ऐसे करके जीरो ले आएंगे। समझ में आया? वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर R2 में से R1 को घटा दें तो 0 R2 में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। और उसी प्रकार से हम अगर R3 में से R1 को घटा दें तो भी 0 आ जाएगा। ये R3 है और इसमें से R1 को घटा दें तो भी यहाँ 0 आ जाएगा। वही बात को यहाँ पे लिखिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, R2 में से R1 को घटा रहे हैं और साथ में R3 में से R1 को घटा रहे हैं। मतलब कि R1 R2 और R3 के प्लेस पे 0 आ ही जाएगा। आप देखिएगा, R1 में कोई चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ R2 है तो R2 में चेंज कर रहे हैं, R3 है तो R3 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ R1 को पहले कर दीजिए कॉपी, 1 1 1। R2 में से R1 को घटा रहे हैं, R2 यहाँ है, R1 में से घटा रहे हैं, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। 1 + x में से 1 गया तो कितना बचा? x। फिर 1 में से 1 गया, कितना हो गया? 0। फिर 1 में से 1 गया, हो गया कितना? 0। फिर 1 में से 1 + x गया तो कितना बचेगा? माइनस का x या प्लस का x। देखिए, 1 में से 1 प्लस R3 में क्या है, R3 में से R1 को घटा रहे हैं ना, तो 1 में से 1 गया तो 0, फिर 1 में से 1 गया तो कितना यहाँ होगा? 0। फिर 1 + y में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? y। तो आप देख रहे हैं कि R3 में 2 जीरो आ चुका है, तो इसी को क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्सपेंड अलोंग R3 के अलोंग हम क्या करने जा रहे हैं? इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख दें क्योंकि जगह बचा हुआ था इसलिए। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस का y जिस रो में है उसको कवर, जिस कॉलम में है उसको कवर। क्या बचा? 1 1 0 x। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए x हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया। मतलब आंसर कितना हो गया? xy। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? xy आ गया। समझ में आया? इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको कॉलम 1 में 1 1 दिखाई दे रहा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपल करना चाहिए कि R1 में से R2 को घटा दीजिए और फिर R2 में से R3 को घटा दीजिए, तो 2 जगह 0 आ जाएगा। देखिए, सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। R1 में से क्या करना है? R2 को घटा रहे हैं और साथ में क्या करेंगे? जूम जैसा लग रहा है हमको। फिर देखिए क्या करना है, R2 में से R3 को घटा देना है। R2 में से क्या करना है? R3 को घटा देना है। ठीक है, तो देखिए घटाने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? R1 में से R2 को घटा रहे हैं, मतलब 1 में से 1 गया तो R1 में क्या हो गया? 0। फिर A - B क्या हो गया? A - B। फिर BC - CA, यहाँ लिखेंगे BC - CA। फिर 1 - 1 कितना हो गया? 0। फिर B - C कितना हो गया? B - का C। फिर CA - AB। और R3 में कोई चेंज हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, तो इसको कॉपी कर दीजिए, 1 C और यहाँ पे AB। अब आप क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 में 2 जीरो आ चुका है, तो यही बात यहाँ पे लिख दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको इधर नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखते जाना है, नीचे वाले लाइन में। हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं इसी पेज पे इसको ख़त्म कर देना।
अगले पेज पे जाते हैं तो क्या होता है, इसी चीज़ को बार बार कॉपी करना पड़ता है। इसलिए हम चाह रहे हैं इसी पेज पे इसको ख़त्म कर दें। जो यहाँ लिख रहे हैं आपको यहाँ लिखना है, यहाँ भी आपको नहीं लिखना है, यहाँ लिखना था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपैंड एलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के एलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो प्लस माइनस प्लस मतलब प्लस का 1, एक बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, जिस रो में है उसको बंद कीजिए, जिस कॉलम में है उसको बंद कीजिए। क्या दिखाई दिया आपको, यही चारों एलिमेंट दिखाई दिया ना। तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, सी a माइनस ए बी से, और बीच में हमेशा माइनस का साइन देना है। और b माइनस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी सी, इससे मल्टीप्लाई करना है बी सी माइनस का सी ए से, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको कोई ना कोई कॉमन, ए वन का तो कोई मतलब नहीं है, चलिए इसको बाहर करते हैं। अब यहाँ देखिए a माइनस बी है, इसमें कोई कॉमन जा रहा है, बिल्कुल कॉमन जा रहा है, a जा रहा है कॉमन, तो यहाँ से ले लिए a कॉमन, ठीक है। यहाँ a माइनस बी लिख दिए, इस दोनों में से a कॉमन जा रहा था ना, तो बचा क्या, इसमें c बचा, इधर क्या बचा, b बचा। फिर माइनस का साइन दीजिए, इसमें भी देखिए कॉमन जा रहा है, c कॉमन जा रहा है, तो c को ले लीजिए बाहर, यहाँ बचा b माइनस सी, और यहाँ c जब बाहर चला गया तो क्या बचा, c जब बाहर चला गया है तो बचेगा b माइनस का a, b माइनस का a बच गया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी है नहीं है, यहाँ b माइनस a है। तो एक काम कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पे एक खेल होगा, उस खेल को समझना है। a माइनस बी है, यहाँ c माइनस बी है ना। यहाँ पे क्या है, b माइनस सी है, मतलब उल्टा ही है। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, c पहले आ जाएगा, b बाद में चला जाएगा। इसमें भी क्या है, a माइनस बी यहाँ है, यहाँ पे क्या है, b माइनस है, तो इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे। तो जब इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी क्या होगा, उल्टा गिनती हो जाएगा, मतलब a पहले आ जाएगा, b बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें से भी माइनस कॉमन लिए, इसमें से भी माइनस कॉमन लिए, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लस। अब प्लस आगे माइनस है तो टोटल रिजल्ट क्या हो गया, माइनस, मतलब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a, और यहाँ लिखेंगे a माइनस का b, यहाँ लिखेंगे c माइनस का b। फिर माइनस का साइन दीजिए, यहाँ c लिखिए, यहाँ लिख दीजिए c माइनस का b, और यहाँ लिख दीजिए a माइनस का b। ये बात समझ में आया कि हम कैसे लिखें। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, c पहले आ जाएगा, b बाद में चला जाएगा। इसमें से भी माइनस कॉमन लिए तो a पहले आ गया, b बाद में चला गया, और ये माइनस ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया, प्लस, और वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो अल्टीमेट में मतलब कि अंत में रिजल्ट क्या आया, माइनस में, तो यहाँ माइनस रह गया, ठीक है। उस स्टेप को हम लिखे नहीं। सर आप ऐसा क्यों किए, इसको पहले उसको बाद में क्यों किए, बउआ यहाँ देखो ना a माइनस बी है, तो हम कोशिश करेंगे ना कि इस साइड भी a माइनस बी आ जाए ताकि हम कॉमन ले लें, ठीक है। तो हम देखो यहाँ a माइनस बी आया, यहाँ a माइनस बी आया, यहाँ c माइनस बी है, यहाँ c माइनस बी है, तो कॉमन लो। a माइनस बी कॉमन लिए इस वाले में से और इस वाले में से, ठीक है। यहाँ c माइनस बी कॉमन लिए, उसके बाद इधर क्या बचा, a बचा, और इधर क्या बचा, माइनस का c बचा, ठीक है। तो अल्टीमेट में आपका रिजल्ट क्या आ गया, a माइनस का b, और यहाँ c माइनस का b, और यहाँ a माइनस का c, ऐसा रिजल्ट आया। लेकिन आपके बुक में एक मैनर में रिजल्ट दिया होगा, a माइनस बी, उसके बाद यहाँ b माइनस सी लिखा होगा, फिर यहाँ c माइनस a लिखा होगा, ठीक है। तो वो क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो b हो गया पहले, अब c हो गया बाद में। इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो c हो गया पहले, a हो गया बाद में। तो जब बाद में ऐसा हो गया तो क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस मिल करके क्या बन गया, प्लस। आगे भी क्या है, प्लस, तो अल्टीमेट में रिजल्ट क्या हो गया, प्लस, मतलब कि फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, a माइनस का b, और यहाँ b माइनस का c, और यहाँ c माइनस का a। समझ में आया, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सामने है। ये सब साइन देखकर हदियाना नहीं है, हदियाना मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। उससे प्रैक्टिस में लाइए, ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे बनाना है सर वो देखिए, हम सिखाएंगे। एक बार आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद उसी क्वेश्चन को खुद से बनाइए कम से कम 2 बार, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हम आपको पहले ही बोले थे ना कि आपको डायरेक्ट नहीं तोड़ना है। यहाँ पे डायरेक्ट तोड़िएगा तो मल्टीप्लाई करते करते मर जाइए, पहले ही बोले थे ना हम। तो यही बात इसी के लिए, इसी दिन के लिए बोले थे कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए आना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ लगाइए। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पे x है, 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 इसमें भी प्लस लैम्डा है, इसमें भी प्लस लैम्डा है, इसमें भी प्लस लैम्डा है,
मतलब ऐसा कर सकते हैं हम कि कॉलम, ऐसा कर सकते हैं कि R1 R2 R3 को ऐड करेंगे, ये R1 R2 R3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सामने सामने वाला ना ऐड होता है तो 3x मिल जाएगा और प्लस में क्या मिल जाएगा लैम्डा, यहाँ भी 3x मिल जाएगा प्लस में क्या मिल जाएगा लैम्डा, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 3x प्लस में क्या मिल जाएगा लैम्डा। समझ में आया? तो उसी कहानी को आपको लिखना है कि हम R1 में क्या करेंगे, या फिर R1 में कीजिए या फिर क्या कर दीजिए आप कॉलम 1 में कर दीजिए। यहाँ पे R1 कर सकते हैं या फिर कॉलम 1 में भी कर सकते हैं, किसी में आप कर सकते हैं, कॉलम 2 में भी कर सकते हैं, कॉलम 3 में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। तो हम यहाँ पे कॉलम 1 में कर दें कि कॉलम 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने जा रहे हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब ये बउआ कि कॉलम 1 है, इसमें क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे इसको भी जोड़ देंगे तो सामने सामने वाला जुटेगा, x प्लस लैम्डा प्लस x प्लस का x मतलब 3x, ऐसा 3x प्लस का लैम्डा इसमें आया, इसमें x कितना हो गया 3x प्लस का लैम्डा, यहाँ भी x प्लस x मतलब 3x प्लस का लैम्डा। और कॉलम 1 और कॉलम 2 को छाप दीजिए क्योंकि इसमें हम कुछ किए ही नहीं हैं, हम कॉलम 1 में चेंज किए हैं ना, कॉलम 2 में कॉलम 3 में थोड़े किए हैं। ठीक है, यही समझना है कि हम किस में चेंज कर रहे हैं, ये बताता है कि हम कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 में कुछ किए ही नहीं। अब आप ध्यान से देखिए कि कॉलम 1 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3x प्लस लैम्डा, क्या दिखाई दिया 3x प्लस लैम्डा। तो इसी चीज़ को आपको लिखना होगा क्या कि टेकिंग, क्या लिखना है, टेकिंग कॉमन। हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कॉमन, 3x प्लस लैम्डा को हम ले रहे हैं कॉमन, कहाँ से, तो फ्रॉम कॉलम 1 से, कॉलम 1 से हम 3x प्लस लैम्डा को क्या ले लिए कॉमन। तो चलिए ले लिए हम, तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, तो 1 1 1 x, फिर x प्लस लैम्डा, फिर x, फिर x प्लस लैम्डा। देखिए मेरा मेन मकसद क्या था, 1 1 लाना, 1 1 ले आएंगे तभी तो हम 0 ला पाएंगे, 1 में से 1 घटा देंगे 0 आ जाएगा। समझ में आया? मेरा मतलब मकसद यही होता है कि किसी तरह से 1 1 आ जाए। समझ में आया ना? तो 1 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो R1 में से R2 को घटा देंगे तो 1 - 1 कितना होगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, R2 में से R3 को घटा देंगे तो 1 - 1 गया तो कितना बचेगा 0, 2 0 आ गया कि नहीं। उसी को यहाँ लिखिए कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं और R2 में से R3 को घटा रहे हैं। इतना बात समझ में आया? चलिए तो घटा करके लिख देते हैं। आगे क्या है, पहले 3x प्लस लैम्डा बेचारा बॉडी गार्ड में है, फिर 1 में से 1 गया तो 0, फिर x में से x प्लस लैम्डा गया तो माइनस का लैम्डा कैसे आ गया भैया, देख लीजिए, x माइनस x प्लस लैम्डा, तो x माइनस x माइनस लैम्डा, तो x स्वाहा बचा क्या माइनस का लैम्डा, तो लिख दिए माइनस का लैम्डा। फिर x में से x गया तो 0, फिर 1 में से 1 गया तो 0, फिर x प्लस लैम्डा में से x गया तो यहाँ प्लस का लैम्डा बचेगा, फिर x माइनस ऑफ x प्लस लैम्डा तो क्या बचेगा जी, माइनस का लैम्डा, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का लैम्डा। कैसे आएगा, आप कॉपी पे कीजिए ना, कैसे, x माइनस x प्लस लैम्डा, क्या बचेगा x माइनस का लैम्डा, तो बचेगा क्या माइनस लैम्डा, यहाँ लिख दिए माइनस का लैम्डा। और R3 में कोई चेंज है क्या, देखिए तो यहाँ R1 में चेंज है, R2 में चेंज है, R3 में कोई चेंज नहीं है तो इसको क्या कर देना है कॉपी, क्या करना है कॉपी। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए 00 आ गया किस में, कॉलम 1 में। अब पूरा दृश्य देखिए, आप देखिए ध्यान से कि कॉलम 1 में क्या आ गया है 2 0 और यहाँ 1 है, तो कॉलम 1 के एलोंग इसको क्या कर देना है, एक्सपैंड कर देना है। तो यहाँ लिखिए कि एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड एलोंग कॉलम 1 के एलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 3x प्लस लैम्डा, और 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, जिसमें 1 है उसको कवर कीजिए, उस रो को, और उस कॉलम को कवर कीजिए। तो इस रो को कवर किए, इस कॉलम को कवर किए, क्या दिखाई दिया माइनस का लैम्डा इंटू माइनस का लैम्डा, क्या दिखाई दिया, तो यहाँ प्लस का लैम्डा स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हमेशा बीच में, और फिर लैम्डा इंटू 0 क्या हो गया 0। अब क्या दिखाई दिया कि लैम्डा का स्क्वायर और इंटू लैम्डा का स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा। यहाँ क्या किए, अरे देखो यार कुछ नहीं किए, 1 जिसमें है उस कॉलम को, उस रो को कवर कर दिए, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा क्या हो गया लैम्डा का स्क्वायर, फिर लैम्डा माइनस 0, तो
लैम्डा इंटू जीरो, तो माइनस का लैम्डा इंटू जीरो क्या हो गया 0, फिर लैम्डा बाहर कर दिए, फिर अंदर में क्या हो गया 3x प्लस लैम्डा, यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखना चाहो तो लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या आपको ऑलरेडी 1 1 1 दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए, सिंपल घटा देना चाहिए। R1 में से R2 को घटा दो, फिर R2 में से R3 को घटा दो, तो यही बात को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि चलो नहीं यही लिख देते हैं, उतना कंजूसी क्या करना है। R1 में से R2 को घटा देते हैं एंड R2 में से R3 को घटा देते हैं। तो अब यहाँ देखो यार 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, A में से B गया तो बचा A माइनस का B, फिर A स्क्वायर माइनस का BC, फिर माइनस का B स्क्वायर और फिर प्लस का AC हो गया। यही ना हुआ, देखिए A स्क्वायर माइनस का BC, फिर माइनस ऑफ B स्क्वायर माइनस का AC, तो A स्क्वायर माइनस का BC माइनस का B स्क्वायर प्लस का AC। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसी चीज़ को तो हम यहाँ लिखे हैं कि नहीं, कि A स्क्वायर माइनस का BC माइनस का B स्क्वायर और प्लस का AC मैच कर गया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं R2 में से R3 को घटाना है, तो अब देखो यार R2 में से R3 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, फिर B में से C गया तो लिखेंगे B माइनस का C, और फिर B स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं B स्क्वायर माइनस का AC, फिर माइनस के यहाँ क्या लिखेंगे C स्क्वायर, आई माइनस है तो लिख देंगे प्लस का AB, ठीक है। नीचे वाले में हम कोई चेंज किए हैं क्या R3 में, नहीं, तो लिख दीजिए ऐसे ही C स्क्वायर माइनस का AB। इसमें कोई दिक्कत हुआ है क्या, एक बार देख लीजिए। B स्क्वायर माइनस का AC लिख दिए, फिर माइनस का क्या लिखेंगे C स्क्वायर माइनस का AB, तो यहाँ लिखेंगे B स्क्वायर माइनस का AC माइनस का C स्क्वायर प्लस का AB, मैच करवा लो। B स्क्वायर माइनस का AC माइनस का C स्क्वायर प्लस का AB, B स्क्वायर माइनस का AC माइनस का C स्क्वायर प्लस का AB, मैच तो कर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 0 आ गया कि नहीं, जब 2 0 आ गया तो एक्सपेंड कर दो, तो 2 0 आया है इसमें, तो कॉलम 1 में तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड एलोंग कॉलम 1, जिसमें आया है उसी के एलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, एक बड़ा ब्रैकेट ले लो, जिस रो में है उसको कवर करो, जिस कॉलम में है उसको कवर करो, और इसको लिखो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो A माइनस का B और यहाँ पे B स्क्वायर माइनस का AC माइनस का C स्क्वायर प्लस का AB, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, बीच में माइनस का साइन दो, फिर यहाँ क्या लिखेंगे B माइनस का C, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में लिखो A स्क्वायर माइनस का BC माइनस का B स्क्वायर और प्लस का AC, ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद कोई उपाय नहीं है बउआ, चुपचाप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक को पहले करेंगे सब में, तो हो गया कितना A इंटू A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी A इंटू B स्क्वायर, तो यहाँ AB स्क्वायर, फिर माइनस का A स्क्वायर C, फिर माइनस का AC स्क्वायर, फिर प्लस का A स्क्वायर B, फिर B से करेंगे तो माइनस का कितना हो गया BQ, फिर प्लस का कितना हो गया ABC, फिर माइनस का कितना प्लस का कितना हो गया BC स्क्वायर, फिर माइनस का कितना हो गया AB स्क्वायर। तो देखो भाई ये पहले वाले का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर माइनस का साइन दो, एकदम सेपरेट कर रहे हैं ताकि कोई गलती नहीं हो, फिर माइनस का साइन दो और उसके बाद इसका शुरू कर दो, एक बड़ा ब्रैकेट फिर से ले लो, B इंटू क्या है A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे B इंटू A स्क्वायर, फिर माइनस का B स्क्वायर C, फिर माइनस का BQ, फिर प्लस का ABC, फिर माइनस इंटू A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का A स्क्वायर C, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस का B और यहाँ C स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या होगा B स्क्वायर C, फिर यहाँ पे क्या हो गया माइनस का AC स्क्वायर। अब देखो 1 2 3 4 मतलब कि 8 8 होना चाहिए सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ठीक है। अब क्या करना है, काट कूट के देख लो कि AB स्क्वायर है, इसमें कोई AB स्क्वायर है क्या, है, ये प्लस में है ये माइनस में है, गया कहानी ख़त्म। यहाँ देखो A स्क्वायर C है, कोई A स्क्वायर C है क्या, बिल्कुल नहीं है। A स्क्वायर B है, कोई A स्क्वायर B है क्या,
ए स्क्वायर सी नहीं है, फिर ए सी स्क्वायर भी नहीं है, फिर यहाँ ए स्क्वायर बी भी नहीं है, बी क्यू। ठीक है, यहाँ पे काट के देखो, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर सी, ये प्लस में ये माइनस में, ख़त्म। अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कटेगा। देखो ए बी है, ए स्क्वायर है, बी ए स्क्वायर है ही नहीं, अब नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे पहले माइनस का ए स्क्वायर सी, फिर माइनस का ए सी स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर बी, फिर माइनस का बी क्यू, फिर प्लस का ए बी सी, फिर प्लस का बी सी स्क्वायर। और इसमें माइनस से आगे तो जिसका जो साइन है उसका साइन बदल के लिख दो। ये प्लस का है तो यहाँ लिख दो माइनस का बी ए स्क्वायर, इसका लिख दो प्लस का बी क्यू, इसका लिख दो माइनस का ए बी सी। ठीक है, ये प्लस का तो ए स्क्वायर सी, ये माइनस का बी सी स्क्वायर, ये प्लस का ए सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर सी कहीं है, देखो नहीं है। ए सी स्क्वायर ये प्लस में ये माइनस में गया। ए स्क्वायर भी है क्या कहीं, ए स्क्वायर भी यहाँ पे है, ये प्लस में ये माइनस में गया। ये बी क्यू है क्या, ये माइनस में ये प्लस में, फिर ये माइनस का ए बी सी, ये प्लस का ए बी सी, ये भी गया। अब देखो ये बी सी स्क्वायर और यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में गया, फिर माइनस का ए स्क्वायर सी, ये प्लस में ए स्क्वायर सी, सब तो कट गया, तो बचा क्या, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। समझ में आया, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन समझ में तो आया होगा, इतना स्टेप बाय स्टेप करके सिखाए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें भी आपको बना बनाया खाना मिल चुका है। 1 1 1 R1 में दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करो। मतलब ये कौन है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दो और फिर ये कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो बस स्टार्ट कर देते हैं। समझ में बस आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ लिखेंगे क्या कि कॉलम 1 में से क्या करना है, कॉलम 2 को माइनस करना है, और साथ में क्या करना है, कॉलम 2 को कॉलम 3 माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई, कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम 1 में से मतलब 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। फिर अल्फ़ा में से बीटा गया तो कितना बचा, अल्फ़ा माइनस का बीटा। फिर बीटा ये लिखेंगे बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा। ठीक है, फिर 1 में से 1 गया तो यहाँ लिखेंगे 0, बीटा में से गामा गया तो यहाँ लिखेंगे बीटा माइनस गामा। फिर यहाँ लिखेंगे गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। और कॉलम 3 में कोई चेंज किए हैं क्या, देखो तो नहीं, तो रख दीजिए इसको ऐसे ही। चलिए रख दिए। अब क्या करना है आपको कि R1 के एलोंग इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। चलिए एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंड करना है। सर ऐसा क्यों आप किए, R1 के एलोंग एक्सपेंड क्यों कर दिए आप? बउआ R1 में ना 00 है, तो R1 के ना एलोंग एक्सपेंड करेंगे, जिसमें 00 रहेगा उसी के एलोंग एक्सपेंड करेंगे बउआ। तो बस एक्सपेंड कर दिए हैं, तो प्लस माइनस प्लस, बाहर में 1, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ में भी तो मल्टीप्लाई 1 ही ना आएगा जी। या इसको कवर कर दीजिए, इसको कवर कर दीजिए, जो बचा उसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिए। तिरछा तिरछी काहे बोलते हैं बउआ, बिहार से हैं, बिहार वाला लोग बहुत अच्छा है समझता होगा। तिरछा तिरछी मतलब कोना कोनी, कहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आना चाहिए, ज़्यादा अंग्रेजी बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा उससे बनाने का। समझ में आएगा, आप अपने मन से उसको अंग्रेजी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, जो मन करे उसमें बोलिए। ठीक है, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, और इनटू में क्या है, गामा अल्फ़ा और माइनस का अल्फ़ा बीटा, बीच में हमेशा माइनस का साइन, और इस दोनों को तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई। यहाँ लिखेंगे बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे क्या है, बीटा गामा माइनस गामा गामा और अल्फ़ा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो यार, इसमें भी अल्फ़ा और इसमें भी अल्फ़ा, तो दोनों में से अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा कि ना, तो इसको अल्फ़ा को कर दो बाहर, इतना ही बाहर नहीं करना है, इसको कर दो बाहर। ठीक है, और यहाँ लिख दी अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या बचा, गामा माइनस का बीटा। यहाँ पे क्या बचा, गामा माइनस का बीटा। जो बाहर चल गया वो तो बाहर ही चल गया कॉमन में। इस 7 8 का बात है यार, कॉमन तो निकालना 7 8 का बात है। अब सभ्य कुछ एक के वीडियो में बताएंगे तो 5 घंटा 6 घंटा का वीडियो हो जाएगा।
मतलब बेसिक से बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम छठा सतमा से बताना शुरू कर देंगे। मतलब जो एकदम ऐसा हम मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता उसके बाद बताएंगे, लेकिन कॉमन उमन तो होना चाहिए ना यार माइंड में। हाँ कॉमन कैसे लेते हैं। फिर ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिए। अब देखो यहाँ बीटा माइनस का गामा है और इसमें क्या कॉमन जा रहा है, ये गामा कॉमन जा रहा है, तो गामा को बाहर करते हैं। चलो बाहर कर दिए गामा को, और इसमें क्या गया, तो बीटा माइनस का अल्फ़ा बच गया। ब्रैकेट कर दिए बंद, ब्रैकेट कर दिए बंद। अब देखो यार ये माइनस मतलब कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, तो बीटा माइनस का गामा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो अल्फ़ा माइनस बीटा है और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, देखो 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 यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा है और यहाँ गामा माइनस बीटा है, और ये माइनस गामा तो है ही, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, गामा पहले आ जाएगा, बीटा बाद में चला जाएगा, और इसमें से ही माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन लिए तो अल्फ़ा पहले आया और बीटा बाद में चला गया, यही ना होता है। और ये भी माइनस कॉमन लिए, ये भी माइनस कॉमन लिए, इसको कहाँ लिखे आप, इस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके क्या बना दिए, प्लस, और उस प्लस को यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, माइनस, कहानी ख़त्म। समझ में आया ना इतना बात। अब यहाँ देखो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों में से कॉमन जा रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये गामा माइनस बीटा, ये गामा माइनस बीटा कॉमन गया, ठीक है। तो जब इस वाले टर्म में क्या बचा, तो अल्फ़ा बचा, और इस वाले टर्म में क्या बचा, तो गामा बचा, कहानी ख़त्म। इतना आंसर आया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस गामा, तो आपके बुक में सिस्टमेटिक ढंग से दिया होगा, अल्फ़ा बीटा गामा करके दिया होगा, पहले अल्फ़ा यहाँ बीटा फिर गामा। तो एक काम करो, यहाँ बीटा लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लिए तो बीटा पहले आ गया, गामा बाद में आ गया, ये भी आंसर सही है, कोई रोक नहीं सकता है। मतलब बुक से आंसर मैच करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग घबरा जाएंगे, कहेंगे आपको अइबे नहीं करता, आप गलती बता दिए, है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा माइनस गामा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, गामा माइनस का अल्फ़ा, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर क्या बन गया, प्लस। तो आंसर में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, आंसर हो गया कंप्लीट। समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई इसमें आपको इतना सारा खिचड़ी पका दिया है कि देखिए कि माथा ख़राब हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम किया है, बना बनाया खाना दे दिया है। 1 1 1 कॉलम में दिखाई दे रहा है, कॉलम 3 में दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि इस वाले रो और इस वाले रो को आपस में घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इस वाले रो और इस वाले रो को आपस में घटा दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या इसी बात को लिख लिया जाए, तो चलिए लिख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, और साथ में R2 में से R3 को घटा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर दिए कि नहीं, अरे यार हिल इतना क्यों रहा है, बस ठीक है। अब देखिए R1 में हम चेंज करने जा रहे हैं, मतलब कि a² + 2ab, तो इसको जब यहाँ घटाएंगे तो आपको घटा के दिखाना पड़ेगा हमको कि a² प्लस का 2ab माइनस का 2a प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस का 2ab माइनस का 2a और माइनस का 1, तो 2a से 2a स्वाहा, बचा क्या, a² माइनस का 1, क्या बचा, a² माइनस का 1, तो यहाँ लिखेंगे a² माइनस का 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a + 1 माइनस में a प्लस का 2, मतलब कि 2a प्लस का 1 माइनस का a माइनस का 2 तो 2a में से एक a गया, कितना बचा a, फिर 1 माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 1, यहाँ लिख देंगे a माइनस का 1, और फिर 1 में से 1 गया तो 0। अब उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 2a प्लस का 1, देखिए R2 में से R3 को घटा रहे हैं ना, तो R2 में से R3 को घटाएंगे ना हम, तो यहाँ पे 2a प्लस का 1 और माइनस का 3, तो यहाँ क्या हो गया 2a माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a + 2 माइनस का 3, मतलब कि a माइनस का 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस का 1, और फिर 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। और R3 को कॉपी कर देंगे 3 3 1, काहे कॉपी किए भैया, अरे भैया R2 और R1 में चेंज किए हैं तो R3 कॉपी ना होगा, कर दिए कॉपी। अब आप देखिए कि कॉलम 3 में 2 0 आ गया है कि नहीं,
तो इसी के कॉलम 3 के अलोंग इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग क्या, कॉलम 3 के अलोंग इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो प्लस माइनस मतलब 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 बाहर गया, इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, क्या दिखाई दिया आपको, ये 1 2 3 4 ये चारों दिखाई दिया। तो ए स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, a माइनस 1 से, ठीक है, बीच में माइनस का साइन देना है, और यहाँ 2a माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, a माइनस 1 से। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा, ज़्यादा डार्क, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस का 1 मतलब 1 का भी स्क्वायर। तो ऐसा फार्मूला पढ़े हैं लाइफ में कभी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिल्कुल पढ़े हैं ना सर, 8 में पढ़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का 1, ए स्क्वायर माइनस का 1 मतलब ये क्या है कि ए स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो है। तो इसको क्या लिख दीजिए कि ए स्क्वायर, ए प्लस बी लिख देंगे इसको, और ए माइनस बी लिख दें, बी बोल रहे हैं 1 लिख देंगे, और ए माइनस 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्यों लिखे पता चला, अरे इसके ऊपर भी स्क्वायर है, 1 के ऊपर भी स्क्वायर मान लेंगे तो 1 ही ना आएगा आंसर। अब बगल में क्या है बेचारा, ए माइनस का 1 है। चलिए इधर आते हैं, 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन लीजिए, ए माइनस का कितना बचा 1, और इसमें ए माइनस का 1, अरे इसमें से 2 कॉमन गया ना जी। अब यहाँ देखिए क्या बचा, ए प्लस 1 तो हो गया, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर साथ में 2 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आपको एक जादू दिखाई दिया होगा, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखाई दिया, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस 1, और इधर क्या दिखाई दे रहा है माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस का ए माइनस का 1, तो यहाँ पे ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ए माइनस 1 मतलब कि फाइनल रिजल्ट ए माइनस 1 का होल क्यू, यही हो गया क्या आंसर। समझ में आया? तो आगे बढ़ा जाए, मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, ए माइनस 1 का होल क्यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देखिए आपको बना बनाया खाना मिला है, मतलब 1 1 1 दिखाई दिया। जब 1 1 दिखाई दे तो अपने अपने खुश हो जाना है, काहे कि माइनस करेंगे तो 0 तो आना ही है। तो चलिए माइनस कीजिए और आगे काम शुरू करते हैं। तो यहाँ ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाने का चांस है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा देते हैं। तो कॉलम 1 को क्या करते हैं, कॉलम 2 से घटा देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, कॉलम 2 को भी क्या करते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 3 को घटा देते हैं। कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा देते हैं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे कर दे क्या, चलिए देखिए, तो 1 में से 1 गया भैया 0, कॉलम को घटा रहे हैं, कॉलम ऐसे होता है खड़ा खड़ा, तो 1 में से 1 गया 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, ए क्यू माइनस का बी क्यू, और 1 में से 1 गया, यहाँ कितना बचा 0, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्यू माइनस का सी क्यू, और फिर कॉलम 3 को छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दिक्कत ही नहीं है तो डबल 0 किस में आ गया, रो 1 में, तो रो 1 के अलोंग इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस मतलब 1 का कोई मतलब है नहीं। इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, क्या दिखाई दिया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू में बी क्यू माइनस का सी क्यू, ठीक है, फिर बीच में हमेशा माइनस का साइन, और ए क्यू माइनस का बी क्यू, और मल्टीप्लाई करना है किसको, इंटू में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये मन में कवर करने का आदत बनाइए, नहीं तो कितना आप ऐसे पेन से करते रहिएगा जी, ठीक है। मन में कवर कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए माइनस, यहाँ पे 1 को हटा देते हैं, कोई मतलब है नहीं। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस में ए माइनस बी, ठीक है। अब बी क्यू माइनस सी क्यू,
तो एक बात बताइए कि ऐसा फार्मूला कभी पढ़े थे कि ए क्यू माइनस का बी क्यू, पढ़े थे ना। तो इसका क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, यही होता है ना फार्मूला। तो नहीं याद किए हैं तो इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इसी फार्मूला को यहाँ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे बी माइनस सी का बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी माइनस सी और सॉरी बी माइनस सी और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए, माइनस है तो माइनस का साइन न देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यही फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी और यहाँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस दोनों को और एक बार माइनस दोनों को, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। समझ में आ रहा है बात। अब जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालिए। देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी, माइनस के इधर वाले में ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बेचारा गया बाहर। और कोई कॉमन है, बी माइनस सी और बी हैं, यहाँ पे बी माइनस सी ना होगा, बी माइनस सी और बी माइनस सी, तो यहाँ लिख देंगे बी माइनस का सी, ठीक है। अब इधर क्या बचा, देखिए इधर बचा ए प्लस बी और इंटू में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ठीक है। फिर माइनस का साइन दीजिए और इधर क्या बचा, बी प्लस का सी, क्या बचा, बी प्लस का सी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, तो बउआ अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए ए माइनस का बी और बी माइनस का सी, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो ए बी स्क्वायर प्लस, ये 8वां का है अलजेब्रा, ये आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स यूज ही नहीं हुआ, मैट्रिक्स सिर्फ यहाँ डिटर्मिनेंट यूज ही नहीं हुआ, मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ। यहाँ पे अलजेब्रा यूज हो रहा है, कहाँ वाला, 8 क्लास वाला। तो डिटर्मिनेंट कहाँ यूज हो रहा है, नहीं ना। चलिए तो ए इंटू बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी सी, फिर प्लस में बी क्यू, फिर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी, फिर माइनस का साइन दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस का साइन दे दिए हैं यहाँ और नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए स्क्वायर बी, उसके बाद बी क्यू, उसके बाद ए बी स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर सी, फिर प्लस में बी स्क्वायर सी, फिर प्लस में ए बी सी, ब्रैकेट को किए बंद। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन दिए हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था ना, माइनस से आगे तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि इसका सब का साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे साइन चेंज होगा, उसको हम लोग पहले भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का दिखाई देगा। चलिए ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, बी माइनस सी, और इसको पहले लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी सी, फिर प्लस में बी क्यू प्लस में बी सी स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर सी, फिर माइनस में क्या लिखेंगे, सबका साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि आगे माइनस है, ए स्क्वायर बी, माइनस में यहाँ बी क्यू, फिर माइनस में ए बी स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर सी, फिर माइनस में बी स्क्वायर सी, फिर माइनस में ए बी सी। अब जो कट रहा है उसको काटिए, देखिए प्लस में ए बी सी, यहाँ माइनस में ए बी सी कट गया, ए स्क्वायर बी कहीं मिल जाओ, नहीं मिला। अब यहाँ देखिए प्लस का बी क्यू, यहाँ माइनस का बी क्यू खत्म, ए बी स्क्वायर ये ख़त्म, ए स्क्वायर सी है कहीं, ए स्क्वायर सी भी नहीं है। उसके बाद बी स्क्वायर सी है कहीं, बी स्क्वायर सी, ये प्लस में ये माइनस में। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 1 2 3 4, अब नहीं कटेगा, ए माइनस का बी और यहाँ बी माइनस का सी। उसके बाद इधर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी और फिर माइनस में ए स्क्वायर सी। अब जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन निकालिए, कॉमन जाएगा इसी में, इसमें नहीं। तो देखिए इसमें ए सी स्क्वायर प्लस में
बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ए प्लस बी। और फिर इधर आते हैं तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बी प्लस का सी। यहाँ से हम सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ क्या बच रहा है ए स्क्वायर कॉमन लेने पे बी प्लस सी बचेगा। तो मतलब कोई मतलब नहीं बना। देखिए इसी चीज़ को यहाँ समझाते हैं, ढंग से समझिए, नहीं तो यहाँ अगर नहीं समझिएगा ये क्वेश्चन कहीं नहीं बनेगा, एकदम लोचा फंसा देगा। ए स्क्वायर सी है, प्लस में बी सी स्क्वायर है, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी है, फिर माइनस में ए स्क्वायर सी है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इस दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा ए प्लस बी, और इसमें माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा बी प्लस का सी। तो आप 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जब कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाला ना सेम आना चाहिए, जब सेम आता है तब प्रोसेस आगे बढ़ जाता है इजीली, नहीं बढ़ा तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक गया, अब इसका कोई मतलब ही नहीं बना, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो बात तो बड़बड़े है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी को पलट देंगे, इस दोनों को कॉमन लिए हैं ना, इसी दोनों में से ना, तो किसी एक को पलट देंगे। जैसे ए सी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए ए माइनस बी और यहाँ बी माइनस का सी, अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से, तो ए सी कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा सी, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का ए, और इस दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो प्लस का क्या जा रहा है कॉमन, बी जा रहा है कॉमन, यहाँ पे क्या बच रहा है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ फार्मूला बन रहा है कि नहीं, तो इस फार्मूला पे इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, ए माइनस बी और यहाँ बी माइनस का सी, और यहाँ पे क्या है ए सी माइनस का ए प्लस में बी, और यहाँ सी प्लस का ए, और यहाँ पे सी माइनस का ए, सी माइनस का ए। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस का बी, यहाँ लिखेंगे बी माइनस का सी, और यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे सी माइनस ए कॉमन गया। फिर यहाँ पे जब यहाँ सी माइनस ए कॉमन गया तो इसको हटाइए ना, सी माइनस ए जब कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा ए सी, इस साइड क्या बचा ए सी, और इधर क्या बचा बी इंटू सी प्लस ए, ऐसा बचा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, दिखाई दे रहा है ए माइनस का बी, और यहाँ पे बी माइनस का सी, और यहाँ पे सी माइनस का ए, और यहाँ पे ए सी प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। समझ में आया, ये हो गया फाइनल रिजल्ट। मतलब यहाँ पे कॉमन लेने में लोचा फंस रहा था, तो कॉमन लेना यहाँ पे सीख जाइए कि कॉमन कैसे लेंगे। कॉमन इस प्रकार से लीजिए कि इस दोनों वाले ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आए। सेम चीज़ आया कि नहीं, यहाँ सी माइनस ए आया और यहाँ पे सी स्क्वायर ए आया, तो सी स्क्वायर ए मतलब कि एक बार तो सी माइनस ए आएगा ही, फार्मूला लगाएंगे तो आ गया। तो देखिए सी माइनस ए, तो अब इस दोनों में से इसको कॉमन ले सकते हैं सी माइनस ए को, तो सी माइनस ए बाहर आया, उसके बाद जो बचा उसको लिख दिए और अंदर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो सामने आपके है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे दिमाग ही काम नहीं कर रहा हो, किसको किसको घंटाए समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए दिमाग लगाइएगा, कुछ सोचिएगा तो आपको साफ साफ कुछ ना कुछ दिखाई देगा। देखिए उतना सोचने का समय नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके सोचिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर ए क्यू कॉलम 1 में, कॉलम 2 में क्या दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर बी क्यू, कॉलम 3 में क्या दिखाई दे रहा है सी स्क्वायर सी क्यू। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या आपको ये बात पता है प्रॉपर्टी में कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लो, किसी एक कॉलम में दिखाई दे रहा है कॉमन तो कॉमन ले लो। क्या ऐसा बात आपको पता था? पता था ना, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ देखिए कॉलम 1 में भी ए कॉमन जा रहा है, कॉलम 2 में बी कॉमन जा रहा है, कॉलम 3 में सी कॉलम जा रहा है। तो इसी बात को आप लिखिए कि हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कॉलम 1 से ए कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 2 से बी कॉमन ले रहे हैं, कॉलम 3 से सी कॉमन ले रहे हैं। तो ए कॉलम 1 से ए कॉमन लिए, कॉलम 2 से बी कॉमन लिए, कॉलम 3 से सी कॉमन लिए। तो यहाँ क्या बचा, जब यहाँ से ए गायब हो गया तो बचा 1, यहाँ से ए गायब हुआ 1 तो यहाँ बचा ए, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 बी और यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बचा 1 सी स्क्वायर। समझ में आया, 1 1 1 आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही 1 1 कैसे आएगा ये सोच कर लाना होता है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे हम, तो 1 1 जब दिखाई दे दिया बउआ तो घटा दो। क्या करेंगे, लिख देंगे कि कॉलम 1 में से हम कॉलम 2 को घटा रहे हैं और कॉलम 2 में से हम कॉलम 3 को घटा रहे हैं। समझ में आया? तो घटाइए ना, ए बी सी बाहर है बेचारा तो आराम से उसको रहने दीजिए। 1 में से 1 गया तो 0, फिर a माइनस हो गया b, फिर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। 1 में से 1 गया तो 0, b माइनस हो गया क्या c, और यहाँ पे क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, फिर 1c और यहाँ c स्क्वायर छपा गया। ठीक है, अब एक्सपेंड कर देंगे। 00 किस में आया है, तो r1 में, तो r1 के लॉन्ग इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग r1 के क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ए बी सी इंटू में 1 कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, कितना बचा यहाँ पे a माइनस का b इंटू में यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का यहाँ c स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का साइन दीजिए और यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और यहाँ पे b माइनस का c। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पेन दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला जहाँ लग रहा है वहाँ लगाने में डरना नहीं है, जो दिखाई दे रहा है उसको लगाते जाइए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। b माइनस का c और यहाँ b प्लस का c, जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रहा है, लगाते जाइए, डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा तो आंसर देखेंगे, गलत हो जाएगा तो फिर काटेंगे, फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। फिर माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा a माइनस का b और यहाँ a प्लस का b, काहे लगा दिए, फार्मूला था बउआ, और यहाँ b माइनस का c। अब देखो a माइनस का b और यहाँ a माइनस का b कॉमन दिखाई दे रहा है, चलो कॉमन ले लो, a माइनस का b कॉमन हो गया। ठीक है, फिर b माइनस का c कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो। फिर यहाँ b प्लस का c, ये कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या बच गया b प्लस c और माइनस में यहाँ पे क्या बचा a माइनस का b। सर कैसे, अरे b प्लस सी हो गया, ये आगे माइनस है, बचा यही ना, तो इसका साइन चेंज करके लिख दिए। अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ये माइनस का b और यहाँ प्लस का b, खत्म। तो फाइनल रिजल्ट क्या दिखाई दिया आपको, a माइनस का b, a माइनस का b और यहाँ b माइनस का c और यहाँ पे c माइनस का a। लेकिन बुक वाला क्या करता है कि रिजल्ट देता है, सही तो है, a माइनस का b और b माइनस का c माइनस का a, सही तो है, तो यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका ये हो गया। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही हुआ आंसर। समझ में आया? तो चलते हैं 9 नंबर पे। देखो यार, यहाँ पे 9 नंबर में क्वेश्चन 111 बना बनाया खाना मिला हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग एक इंसान हैं, ऊपर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग बना हुआ बनाया खाना मिला रहेगा तो हम क्या डायरेक्ट उसको खाने लगेंगे? पहले चेक फेक भी तो करेंगे ना कि सही है, जहर बहर डाल के दिया है कि नहीं, ऐसा चेक करेंगे ना। अनजान आदमी दे रहा है ना यार, अनजान आदमी कुछ देगा तो खा लेंगे क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ 1 1 तो दिया है, ये देखकर खुश हो गए, लेकिन और भी कुछ दिमाग लगाना है। ओह यार इतना हल्ला करता है, और भी कुछ दिमाग लगाना है हम लोगों को। क्या दिमाग लगाएंगे? देखो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब हार्ड क्वेश्चन दिखाई दे तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 1 दिखाई दे रहा है, घटा दो, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाओ। एक प्रॉपर्टीज तो कम से कम लगा के आगे बढ़ गए ना। एग्जाम में चेक जो करेगा वो तो कहेगा ना कि हाँ एक प्रॉपर्टीज तो लगाया है, इसके माइंड में एक प्रॉपर्टीज आया तो एक प्रॉपर्टीज लगाया। लेकिन फिलहाल आपके माइंड में यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज काम करना चाहिए। क्या? यहाँ देखो 1 + a + b + c, 1 + a + b + c, 1 + a + b + c, मतलब कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करने पे सेम चीज़ आ रहा है, 1 + a + b + c। तो सर सेम चीज़ आ रहा है तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जोड़ते घटाते कहाँ हैं? 1 लाने के लिए ना, तो 1 तो पहले ही से है, काहे ऐड कर रहे हैं बउआ? ऐड यहाँ पे ना करके इस वाले कॉलम में कर लो कि कॉलम 3 में ऐड कर रहे हैं। कॉलम क्या कर रहे हैं? 3 में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ भी जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तो यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1। तो बिना सॉल्यूशन किए क्या कर देंगे हम कि दोनों कॉलम में आइडेंटिकल एलिमेंट हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है ना बात? देखो अभी नया नया पढ़ रहे हो, डिटर्मिनेंट दिमाग से थोड़ा थोड़ा उड़ रहा होगा, लेकिन 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाएगा, जो हम सोच पा रहे हैं जो तुम सोच पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 3 में हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 3
प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर रहे हैं। ठीक, तो देखो कॉलम 1 में कोई चेंज है क्या? नहीं, तो छाप दो। कॉलम 2 में कोई चेंज है क्या? नहीं, तो छाप दो। कॉलम 3 में कोई चेंज है क्या? हाँ, क्या चेंज है? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों जोड़ना है। तो जब तीनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1। अब यार तुम खुद देखो कॉलम 3 में क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दो ना कि हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग, क्या कर रहे हैं? टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 कहाँ? फ्रॉम C3 से, हम कॉलम 3 से कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस का 1, और यहाँ पे 1 1 1 पहले से, ए बी सी पहले से, और 1 1 1 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि हेयर, देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 में क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। दिखाई दे रहा है भाई? क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। तो जब ऐसा आ गया है तो हम यहाँ लिख देंगे कि हेयर ऑल एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे? हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? तो इसी प्रॉपर्टीज़ को लगाने के लिए हम बोल रहे थे। हालांकि 1 1 घटा कर भी लाते तो तुम्हारा आंसर 0 ही आता, लेकिन उतना मेहनत करने से अच्छा है कि कोई और एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। बना बनाया खाना मिला है, ठीक है, तुम घटा देते तो भी आंसर सेम आता, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो कुछ क्या हो गया? नॉलेज बढ़ा, है ना? तो जैसा दिमाग काम करे प्रेजेंट टाइम में उस तरह से बनाइए एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको जितना दिमाग लगाना है लगाइए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है थोड़ा। 1 0 तो पहले से है। अच्छा, आपके माइंड में एक और बात आ रहा हो कि भैया आप ये बताए थे कि जब डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको क्या देखना है कि वो सिमेट्री मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये देखने का कोशिश करना। ठीक है, जब डायगोनल एलिमेंट 0 है तो यहाँ ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, मतलब कि एलिमेंट मैच नहीं किया। ठीक है, अगर मैच कर जाता तो क्या हो जाता? सिमेट्री। और मैच करने के बावजूद भी अगर साइन उल्टा पुल्टा हो जाता है, एक माइनस में एक प्लस में, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्री। तो स्क्यू सिमेट्री का तो डायरेक्ट हम रिजल्ट 0 बोल देते, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ पॉसिबल हो नहीं रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, मतलब ये उस कैटेगरी से बाहर चला गया। तो करना क्या होगा? हमको कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। तो एक और बात नया बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ नया नया सीखते ही जाएंगे। जब भी 0 आए तो कॉमन निकालने का कोशिश भी कर सकते हो तुम। जैसे यहाँ 0 है तो इस 0 में से कुछ भी कॉमन निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, तो अगर हम कॉलम 1 में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अरे यहाँ इंटू ए स्क्वायर कर देंगे तो 0 ना हो जाएगा। तो यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया। मतलब हम कॉलम 1 में से ए स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, कॉलम 2 में से हम बी स्क्वायर कॉमन करेंगे। देखो बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत, बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और सी इंटू बी, 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा। सी इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ से भी बी स्क्वायर आ गया बाहर। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, यहाँ 0 है, तो सी स्क्वायर यहाँ से भी बाहर, सी स्क्वायर यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी सी स्क्वायर बाहर। तो इसी चीज़ को हम लिख दें कि टेकिंग कॉमन। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ समझ में आएगा। टेकिंग कॉमन, नया नया प्रॉपर्टीज समझ में आएगा, नया नया बात समझ में आएगा। टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर फ्रॉम, कहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं जी? तो कॉलम 1 से, कॉलम 2 से एंड कॉलम 3 से रिस्पेक्टिवली मतलब ए स्क्वायर C1 से, बी स्क्वायर C2 से और सी स्क्वायर C3 से। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लिए हैं, बी स्क्वायर कॉमन लिए हैं, सी स्क्वायर कॉमन लिए हैं। तो यहाँ क्या बच गया? 0। यहाँ ए स्क्वायर तो बाहर चला गया तो बच गया बी, ए स्क्वायर बाहर चला गया तो बच गया सी। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाहर चला गया तो बच गया ए, यहाँ पे 0, यहाँ पे बी स्क्वायर बाहर गया तो सी बचा, यहाँ पे सी स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा ए बी 0। मतलब ये जो भारी भरकम जो दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, कितना इजी दिखाई देने लगा ना। तो अब क्या करेंगे? अब एक काम और कर लो कि यहाँ पे R1 में से, या फिर ऐसा कर लो कोई एक रो या फिर कॉलम, ऐसे देखो C2 में से C3 को घटा लो, या फिर
C1 को C2 से घटा लो, 2 जीरो तो आना ही है, तो यहाँ C2 को यहाँ C3 से घटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि C2 में हम चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर में क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं, छाप दो। कॉलम 2 में चेंज, यस, a माइनस ए जीरो, जीरो माइनस बी तो माइनस का b, c माइनस जीरो तो यहाँ पे हो गया c। कॉलम 3 में कोई चेंज, नो, तो यहाँ लिखिए ए बी। अब देखिए रो 1 में 2 जीरो आ गया, तो रो 1 के अलॉन्ग इसको क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपैंड अलॉन्ग रो 1, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तब प्लस माइनस प्लस, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए ए, और इसको कवर क्या बचा, बी इंटू सी, क्या बच रहा है बी इंटू सी, और फिर माइनस का हमेशा साइन, और यहाँ पे बी इंटू सी फिर से लेकिन माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का बी इंटू सी, क्या हो गया प्लस का बी इंटू। अब आगे प्रोसेस, यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, फिर इंटू में ए, और इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2bc, हुआ ना 2bc, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2abc, ठीक है। 2 बाहर चला गया और a क्यू हो गया b, दिखाई दे रहा है जी, बिना दिखाए हम काम कर दिए। अरे यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे 2bc हो गया, फिर a को मल्टीप्लाई किए तो 2abc हो गया, फिर 2 बाहर चला गया, फिर यहाँ a क्यू हो गया, b क्यू हो गया, c क्यू हो गया। कैसे, अरे भाई एक ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया ए क्यू, बी स्क्वायर में बी से मल्टीप्लाई क्या हो गया बी क्यू, सी स्क्वायर में सी से मल्टीप्लाई किए क्या हो गया सी क्यू, और 2 बाहर बेचारा चुपचाप, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। समझ में आया, तो यही हो गया आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, अच्छा बुक में क्या दिया है, ये मैट्रिक्स जैसा लिख दिया है, तो इस मैट्रिक्स को हटा के डिटर्मिनेंट आप लिख लीजिएगा, ऐसा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 पहले से बना बनाया खाना मिल चुका है, तो क्या करेंगे R1 में से R2 घटा देंगे, R2 में से R3 घटा देंगे। अब अभी क्या हो गए हैं, आदत हो गया होगा घटाने का, तो चले R1 में से क्या करते हैं R2 को घटाते हैं, उसके बाद R2 में से क्या करते हैं R3 को घटाते हैं। चलिए घटा के लिखते हैं, 1 में से 1 गया 0 x, तो यहाँ पे माइनस का y, ये तो घटाने आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का y, फिर y में से y गया तो 0, फिर 1 में से 1 गया तो 0, फिर x प्लस y में से x गया तो यहाँ प्लस का y, फिर यहाँ पे हो गया कितना माइनस का x, कितना हो गया यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे 1x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 जीरो आ चुका है, तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब 1 बाहर, इसको कवर कीजिए इसको कवर कीजिए, तो माइनस का y इंटू माइनस का x, तो कितना हो गया प्लस का xy, फिर माइनस का साइन दीजिए, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब रिजल्ट कितना आ गया xy। समझ में आया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया xy। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बताए हैं जो समझ में आया है। आपको करना क्या है, देखिए बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो हम बताए हैं उसको पहले ध्यान से देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए, ठीक है। और जहाँ फंस जाते हैं वहाँ देखिए कि हम क्या किए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फिर से उसी क्वेश्चन के 2 बार 3 बार बनाइए। कम से कम आप बैठे हैं तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर कर ही दूसरा सब्जेक्ट पे जाइए, समझ रहे हैं, मतलब जब आपको टाइम मिले जब बनाइए, इसी में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना ही है तो मन से पढ़िए। 2 साल 1 साल एग्ज़ाम देने के लिए इसको ढंग से पढ़िए, रिजल्ट बेहतर आएगा। फिर आप हमेशा के लिए क्या बोलेंगे कि मेरा 90% आया था, मेरा 95% आया था, और बस ऐसा ही क्या करेंगे, कमजोरी कर देंगे पढ़ने में। तो आगे का कोई पूछेगा कितना रिजल्ट आया था, तो भाई 58 आया था, 48 आया था, ऐसे बोलिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ना ही है तो मन से पढ़िए, एक साल लगड़ के पढ़िए एकदम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।